मैं तो आगे से देखो जलंधर जाऊंगी कि हम भूखी मार रही थी मैं यहाँ मेरे नहीं, वो तो मेरे तो आंसू ही है ना फिर। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। बहुत दिनों बाद पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल के व्लॉग में आपने देखा ही था कि जलंधर से पटियाला मायके से ही मायके में घर वापस आई हूँ। फ़र्क इतना है, वो भैया का घर था, ये पापा जी का घर है। और अभी दिन की शुरुआत रोज़ की तरह ही हुई। मम्मा अपना सुबह उठे 5 बजे, नहा के घर के मंदिर में पूजा पाठ करके शिव मंदिर में जल चढ़ा के घर वापस आके साफ़ सफाई सब कुछ डन हो चुकी है। मैंने सिर्फ इतना किया कि उठ के नहाया है और बैठी हूँ अभी यहाँ मम्मी के बगल में। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप बंधे बालों से ना खुले बालों में ज़्यादा सुंदर लगते हो, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए व्लॉग खुले बालों में स्टार्ट किया जाए। पर गर्मी बहुत लग रही है, अब जूड़ा बनाने वाली मैंने हूँ। बहुत काम किया आज, पता। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या काम किया? पहले उठी, अरे वाह वाह वाह, अच्छा। उठ गई थी मैं 4:30 बजे। ठीक है जी। मतलब 4 बनने में 15-20 मिनट थे। ठीक है जी। उस बाद जो फिर मैंने पानी पुनी पिया, आम उम जो लाई थी सारा वो फ्रिज में लगाए। ठीक है जी। वो पानी में भिगाए थे। ठीक है जी। फिर मैंने नहाया, फिर उतर की सफाई करी मंदिर की सारा, फोटक फाटक सारा वो कितने। फिर झाड़ू पोछा किया उधर का। फिर मंदिर गई, मंदिर से घर आई। फिर ये शोबे शोबे सब टट गए, टूट गए। ये सफाई करी, फिर पंखे साफ करे, अंदर वाला 2 पंखे ये। मतलब आज गहरे तरीके से साफ सफाई हुई है घर की। हाँ, फ्रिज के ऊपर ये सारा डीप क्लीनिंग। हाँ। उस बाद जब पल्ली पीछे बेड बुड का वो भी साफ किया। फिर झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। कपड़े नहीं धोए, मंगलवार था। करेले काट के धूप में रख दिए। वो तो बताओ, झाड़ू लगाते लगाते जो सिर में चोट लगवाई है। चोट में तो जो लग गई वो तो क्या करेंगे कोई। खिड़की खोल रखी थी रसोई वाली जो बाहर की साइड है। तू कह रही कि अब लगा, तूने हाथ कहाँ लगाया, चोट कहाँ लगी है मेरी। हाँ, यहाँ पुटुक बना हुआ है, आपने हाथ को जगह लगवाया है ना मेरा। देख देख, इसे जोर से दबा लो, अभी दर्द होगा लेकिन ये कि भी सही हो जाएगा। यहाँ लगाया, यहाँ भी दर्द है। ये देख, मैंने कहा अभी मेरे इतना बड़ा पुटुक लगा, अभी कहाँ उजड़ गया है। मेरा हाथ लगवाने थे मम्मी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, देख मेरे चोट लगी करके, मुझे पता ही नहीं था। तो वो कह रहे झाड़ू लगाते समय वो झाड़ू लगा रही होंगी, एकदम से ऐसे उठी होंगी तो खिड़की सिर पे नहीं, वो चप्पल गंदी हो रही थी, उसको झाड़ रही थी। मैंने कहा जितनी मैं झाड़ी फिर नीचे मिट्टी हो रही। फिर मैंने बाथरूम का, मैंने कहा इसको बाथरूम में फेंक के धो ही देती हूँ मैं। ले जाने वो ऐसे शीर करके ऊपर हुई, जब एकदम ही बच गया, ऐसे आया नीचे ही गिर गई मैं। रोना भी आ गया था मेरे। यहाँ पे अभी हम फल खा रहे हैं और साथ में ही देखा जा रहा है व्लॉग। नमस्कार दोस्तों, नीता भट्ट की रसोई में तुम्हारा स्वागत है। आज क्या बन रहा है जी? आज नीता भट्ट की रसोई में स्पेशल खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है। खुशबू तो मसालों की आ रही है। बन रहा आलू की और घी की सब्जी। अरे वाह, क्या बात है। आज मैंने कहा चल यही बना देती हूँ। घिया पहले लेके रख के गई थी मैं, फिर ज्यादा टाइम खराब हो जाऊंगा। बहुत बेहतरीन। फिर मैंने कहा सीटी बस 1-2 एक्स्ट्रा लगवा देना, मेरे स्टाइल में बना देना, बिल्कुल गला गला सा। हाँ, अच्छा लगता है। मम्मी की घी आलू की सब्ज़ी तैयार हो रही है, सीटियाँ आ रही हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी हिस्ट्री लिख ली है सारी शादी के बाद की, कि क्या क्या दिक्कत परेशानी मुझे हुई। अभी मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसा बता रहे हैं। हमारे एक पड़ोस में आंटी रहते हैं, वो खुद गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी समझदार हैं। तो उनके भरोसे पे मुझे भरोसा है कि वो जिस भी गायनकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं वो अच्छे ही डॉक्टर होंगे। तो मम्मी साथ में नहीं जा रहे, आंटी साथ में जाएंगे और मैं उनके साथ जाऊंगी। और देखते हैं आगे, भगवान की जैसी इच्छा रहे, सब कुछ सही सलामती रहे। जिस दिन मैं गाज़ियाबाद से पटियाला आई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ट्रैवल में। उसके बाद से तबीयत कुछ दिन ख़राब रही, फिर ठीक रही। उसके बाद फिर अभी जब हम अमृतसर जा रहे थे, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, बहुत खज्जल खवार हुए उस दिन हम लोग। घर वापस आके फिर मुझे दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी और अभी भी प्रॉब्लम में चली रही हूँ मैं। तो डॉक्टर को दिखाना ही है, कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाएं वो सबसे अच्छी बात होती है एक पेशेंट के लिए। अब देखते हैं बाकी क्या रहेगा, कैसा रहेगा। आंटी अभी फ्री होकर थोड़ी देर में आएंगे, फिर उनके साथ मैं जाऊँगी। सही बात जी। सही। और मम्मी का थोड़ा बैंक का काम भी करना है, तो वो काम भी मैं करवा के आऊँगी हाथों हाथ। सुबह मैं आंटी जी के साथ स्कूटी पे ही गई थी हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए। काफ़ी वहाँ पे पेशेंट्स आए हुए थे तो टाइम लग गया बारी आने में। उसके बाद मैम ने लिख दिया मुझे अल्ट्रासाउंड, क्योंकि जो गैस का दर्द हो रहा है, मैम को डाउट था कि पथरी वगैरह का कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
तो ये सारी मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। अल्ट्रासाउंड अभी उन्होंने किया लेकिन उनको क्लियर कुछ अभी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार कल सुबह दोबारा रिपीट करवाना अल्ट्रासाउंड खाली पेट। तो अभी मैं घर वापस आई हूँ, 2:45 बज चुके हैं दोपहर के। हालत इतनी खस्ता हो रखी है क्या ही बता दूँ। अभी सुबह से सिर्फ फल खा रखे, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। सब्ज़ी तो मम्मी ने उस समय तैयार कर ली थी। मम्मी मेरा वेट कर रहे हैं कब से कि आरती आएगी तो साथ में खाना खाएंगे। बस अभी मम्मी रोटी बना रहे हैं, फिर भोजन करते हैं। गर्मा गर्म भोजन प्लेट्स में आ चुका है। भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही है, सुबह से भागा दौड़ यहाँ से वहाँ से वहाँ। बहुत दिनों के बाद स्कूटी चलाई मैंने, मतलब दिन के समय इतनी धूप में। नहीं तो अगर कहीं हमें बाहर जाना भी होता है ना मम्मी को मेरे को, तो हम लोग शाम के समय पे घर से बाहर निकलते हैं। धूप से मेरा सिर ऐसा हो गया, हेलमेट इतने दिनों के बाद पहना, इतनी घुटन सी हो गई मेरे को ना, बड़ा सिर भारी भारी हो रहा है आज तो। ऐ माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता, तुम्हारी सदा ही जय हो। लीजिए दोस्तों, दर्शन कीजिए हमारे हरेला के। जब हम लोग जलंधर में थे ना, पापा ने इतना डराया मम्मी को, इतना डराया मम्मी को, मेरे को पता था कि नहीं हो रही है फसल, तुम लोग वहाँ चले गए, पानी कौन डालेगा, ध्यान कौन रखेगा। लेकिन देखिए कितना प्यारा हरेला हुआ है, कितने प्यारे दर्शन दिए हैं। चुन्नी बहुत प्यारी लग रही है आपकी, खिल रही है, अच्छी लग रही है। चलो तो दोस्तों, कल को हरेला है। उत्तराखंडी हिसाब से कल से सावन का महीना शुरू होगा, देसी हिसाब से सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो कल ये फसल काटी जाएगी। आज इस फसल को बांधा जा रहा है। बढ़िया जमा है, और क्या जमेगा। अरे बहुत सुंदर है, ये तो पूरे मोहल्ले के सिर में रखा जा सकता है, इतना हरेला हो गया हमारा। मैं मम्मी को उसी समय कह रही थी, मम्मी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, पापा उल्लू बना रहे हैं कि जल्दी घर वापस आ जाएंगे लोग। अरे मैंने इसको मक्की तो मैंने 2 दिन पहले भिगा दी थी, पता। मक्की मैंने 2 दिन पहले भिगा के बैठी पड़ी थी मैं। हरेले ने हमारी लाज रख ली। सही का उनको पता ही था। शुभ होता है जब अच्छा जमा है, अच्छा लगता है। जय फल चढ़ाए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, आरती उतारी जा रही है। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। भक्तों का मान बढ़ाए रे झंडा बजरंग बली का, भक्तों का मान बढ़ाए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। हरेला पूजने के बाद अभी अंदर रूम में आके हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है। तबीयत सही नहीं हो रही, मेरे हाथ पैरों से इतनी आग निकल रही है, इतनी आग निकल रही है। अभी जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में पहले बताया है कि बीपी भी बहुत बड़ा हुआ आ रहा था मेरा, तो तबीयत कुछ खास सही हो नहीं रही। ऊपर से आपके कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं जिनको देख देख के मेरा दिमाग और ख़राब हो रखा है। अभी तक चीज़ें कुछ ऐसी थी कि सिर्फ मेरे बारे में चल रहा था। आरती तो खैर शुरू से ही बुरी है, तो आरती को उस चीज़ का दुख अब ऐसा हो चुका है ना, ज़िंदगी में इतना बुरा बुरा देख लिया, इतना बुरा बुरा झेल लिया कि मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ कुछ हो सकता है। तो अब मुझे बुरा लगना ही चीज़ों का बंद हो चुका है। लेकिन जब बात माँ पे आती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बुरी लगती हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बुरी हूँ भाई, सास कभी अच्छी नहीं बनी, आज थोड़ी अच्छी बन सकती है। नहीं कि आंटी जी ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, मैं बस जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें भी 1-2 मैंने रिप्लाई वही किए। आप लोग देख सकते हो कि गिरीश भैया के चैनल के नीचे के जो कमेंट्स है ना, एक बार जाके वो कमेंट्स रीड करना आप लोग, और खुद को मेरी जगह पे रख के देखना और अपनी माँ को मेरी माँ की जगह पे रख के देखना। मैंने किसी का कुछ लेके खा नहीं रखा कि दुनिया एक सलाह देना एक अलग बात होती है। मुझे पता है आप लोगों को मेरी फ़िक्र है कि वेट कम होगा तभी आगे कंसीव होगा, चीज़ें सही रहेंगी, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। मेरी माँ भी मुझे बोल रही है, मैंने आते ही बोला कि मम्मी मुझे जलील कर रही है इस चीज़ को लेके कि तेरा वजन बढ़ गया, वजन कम कर कि मम्मी के पास मैं इसीलिए आई हूँ, मम्मी मेरी बार बार इंसल्ट करेंगी तो मुझे फील होगा, मैं मोटिवेट होंगी उस चीज़ को लेके। तो सलाह देना एक अलग बात है, जो सलाह दी जाती है उसको मैं हमेशा उसकी सराहना करती हूँ, लेकिन बेफालतू में गालियाँ देना
कि यहाँ खाने के लिए आ गए, ये हो गया वो हो गया। भाई 2 दिन किसी के घर खा लोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे? और जिंदगी भर के लिए हो जाता है। 2 दिन किसी के घर खा लिए तो जिंदगी भर के लिए हो जाता है क्या वो? तो ये सोच, ये उल्टी सीधी बातें मेरे को तो समझ में आती ही नहीं है। जो इंसान खुद दुखी होता है ना इंसान पहले, फिर ऊपर से उल्टी सीधी बातें सुने। सलाह देना एक अलग बात है, तो आप लोग बेफालतू में इतनी बुलिंग, इतनी गालियाँ, इतना उल्टा सीधा बोलना, कमेंट पढ़ो यार जाके। वो गिरीश भैया का नज़रिया, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है। मैं तो सीधी सी बात करती हूँ, अगर आप खुद अपनी माँ बहन को ऑन कैमरा इस तरीके से बोल रहे हो तो दुनिया को तो आप सरेआम मौका दे ही रहे हो बोलने का। तो आप लोगों का बोलना कोई गलत भी मैं नहीं मानती। जब भाई ने ये चीज़ इस तरीके से बोली है कि मेरी माँ इस तरीके से कर रही है, मेरी बहन इस तरीके से कर रही है, इज्जत इंसान की घर से ही होती है। अगर घर से इज्जत नहीं है तो कहीं भी इज्जत नहीं है समाज में। मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ। परमात्मा के नज़र पर नहीं गिरना चाहिए हूँ, ठीक है। वो परमात्मा देख रहा है मेरे दिल में कितना अच्छा है, कितनी मैं बुरी हूँ, कितनी मैं अच्छी हूँ। मेरे को किसी की छुपाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, वो परमात्मा देख रहा है। नहीं, जो अभी भी जो मेरे को गलत बोलेगा ना उसको भुगतना पड़ेगा। ये जो उल्टे सीधे मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स करना कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, आप लोग दिखावा करते हो, मन में आपके मैल है, ये है वो है, तो ये परमात्मा जानता है या हम जानते हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो नहीं मानता वो नहीं मानता, जो मान रहा है अगर आपको वो गलत लग रहा है तो वो आपका नज़रिया है। मेरी नज़रों में मेरी माँ मेरा भगवान है, ठीक है। और मेरे को कहीं बोलते हो मैं कहीं ना कहीं सुन लूँगी। अगर मम्मी के लिए उल्टा सीधा बोलोगे तो खाली बेफालतू में फिर मैं उल्टा सीधा आपको कमेंटों में बोलूँगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी बुरी हो जाएंगी, वो मैं नहीं चाहती। तो शांति बनाए रखें। बस इस चीज़ का हल सिर्फ इतना सा ही है कि उस समय बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हल्ला काट रखा था भैया के वहाँ जाओ जाओ जाओ। इस बार भी मम्मी की ही ज़िद थी कहीं ना कहीं कि हाँ नहीं चलते हैं करके, तो गए, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन ये जो कमेंट्स में जो उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं ना, ये इमेज ख़राब होती है यार इंसान की, ठीक है। अच्छे भले हम लोग अपना रह रहे थे, कल तक आंटी जी इतनी अच्छी है, आंटी जी इतना घर का काम करती है, आंटी जी ये करती हैं वो करती हैं, 1 सेकंड में आंटी जी इतनी बुरी हो गई हैं। बुरी है भाई। मैं तो खैर बुरी थी ही। आरती बहुत इजी है, आरती का तो बुरी रहती है, सास तो कभी अच्छी हो नहीं। नंद भी बुरी रहती है भाई ऐसा नहीं है, सास भी बुरी रहती है, नंद भी बुरी रहती है। ये तो एक टाइटल ही है जो है सबके पास ही है ऑलमोस्ट। अगर ऐसा वाद विवाद रहेगा तो मैं तो आगे से देखो जलंधर जाऊंगी नहीं, सीधी सी बात है। हमारा भाई बहनों का प्यार जैसा था वैसा ही रहेगा, भाभी का और मेरा प्यार जो है उनको तुम और चिढ़ा रहे हो। जो मेरा भाभी का मेरा प्यार है वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर नज़दीकियों से हमारे मिलने से इतने विवाद खड़े होते हैं, इतने उल्टी सीधे चीज़ें सुनने को मुझे मिलेंगी तो भैया किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर इंसान की अपनी इज्जत है। कल को फिर जोशी जी व्लॉग्स में उल्टी सीधी कुछ कमेंटिंग करेंगे, कुछ बोलेंगे तो फिर कहोगे कि हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं या ये वैसा बोल रहे हैं, तो भैया क्यों नहीं बोलेंगे वो। मैं तो इस चीज़ को देख के हैरान हूँ, जो भी चीज़ें चल रही हैं। जोशी जी के पास वहाँ पे लोग मैसेज कर रहे हैं इंस्टा पे, वो वहाँ परेशान हो रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि लोगों को, मेरे को मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे साले ने बेइज्जती कर दी तुम्हारी बीवी की, तुम्हारी बीवी के लिए उल्टा उल्टा बोल रहा है। अब तुम्हारी बीवी वहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए गई है क्या? तुम्हारी सास ने उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी उल्टा सीधा बोल रही है तुम्हारे लिए। ऐसे ऐसे मैसेज नहीं, मतलब मैं ये अनिल को मैंने क्या बोल दिया, मैंने मैंने कहा अनिल के साथ शादी करके आरती करी है। ऐसे भाई ये सच में, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। ये मेरी जीवन का सच में एक पछतावा ही है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी मैं कैसी थी, मैं कैसी बन गई हूँ। मेरा वेट आप देख सकते हो, मेरा लाइफस्टाइल आप देख सकते हो। किसी को गोली मार दी यार, जो मेरे को नहीं, वो सच्चाई है जीवन की। ना तो ऐसा बोल रहे कि आरती होगी, अमकनी होगी, आरती ये कर दिया। कितनी बार बेचारी का खराब हो गया, फिर भी कहते हैं अपनी माँ की मतलब बेटी की तरफदारी करे, बेटी की तरफदारी करे। आरती तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए आरती बिगड़ी इसलिए है क्योंकि आरती की माँ उसके गलत को भी सही बताती है। मैं किसी की तरफदारी नहीं करती, मेरे बेटे भी वही, बेटी भी वही यार। मेरा तो देख रही, मैं तो मतलब ही नहीं है मेरा कुछ। मुझे मेरी तरफ से ऐसे लगता है कि मम्मी का झुकाव गिरीश की तरफ ज्यादा है। मैं मम्मी को खुद ये चीज बोलती हूँ आप गिरीश का ज्यादा करती हो। अब गिरीश आगे से बोल रहा है कि आरती का ज्यादा करती है मम्मी। तो ये शायद सब बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी दूसरे को ज्यादा प्यार करती है करके। अब भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है, पर इतना मैं जानती हूँ कि नहीं जमे ही नहीं, माँ के लिए पैदा ही नहीं किए। माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि माँ किसी एक को ज्यादा प्यार कर रही है। बेटी पड़ी है, मेरे को जितना हो सकता है मैं फिर भी कर ही रही थी। ऋषि को परब का काम पसंद नहीं आता है, मैं कहूँगी मम्मी छोड़ दो ना, यही है, फिर मेरे को दोबारा करना पड़ता है। भाभी की साफ वर्डिंग थी, कर करके बर्तन सारे बच्चे का डायपर उतरना है, बर्तन करने हैं, जो भी हो रहा था माला बेटा नींबू को घुमाना है, निधि को घुमाना है, सारे में लगी रहती हूँ कि मैं काम करने वाली हूँ। भाई मेरा मन ही मानता ही नहीं, फिर भी घरे बैठ के खाने चले गए वहाँ कि हमें भूखी मार रही थी मैं यहाँ।
बात तो वही है कि मुझे गाजियाबाद में खाना नहीं मिल रहा था इसलिए पटियाला आ गई, पटियाला में नहीं मिला इसलिए मैं जलंधर चले गई। बच्चों के साथ चले गए, 2 मर्दे में एंजॉय कर ली, उनके साथ बाहर नहीं, चले गए। मैं ऐसा थोड़ी ये कि मैं चीज है घूमती, मैं काम ही नहीं करती हूँ कि कुछ भी। परिवार अगर साथ में है मिल के हंस खेल के तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, विवाद चाहिए, लड़ाइयाँ चाहिए, मुद्दे उल्टा चाहिए। बोलोगे उल्टा सुनोगे। आंटी उल्टा बोल रही हैं, वो उल्टा सिर्फ उनको बोल रही हैं जो गालियां बक रहे हैं बेफालतू सबको में। नहीं बोल रही, सबको क्यों जो बोलूंगी, पागल जो बोलूंगी, हमें प्यार करते कर रहा है, हैं, वो हम प्यार करती हूँ, जो- मैं अपनी बेटी जैसे मानती हूँ। जो मेरे को पुट्ठा बोलेगा, उल्टा सुनेगा। अब आप अगर आप चाह रहे हो कि हाँ, अगर हम व्लॉगर हैं तो आप हमें कुछ भी चलते फिरते कुछ भी बोल के जा सकते हो, हम कुछ भी सुन लेंगे, तो भाई इतना गया गुजरा कोई भी नहीं होता। ठीक है, आप अपने घर में राजी हो, हम अपने घर में राजी हैं। अच्छा लगता है वीडियो देखो, नहीं लगता बिल्कुल मत देखो। बहू मेरे पास थी, सास काम कर रही है, वो तो बैठ रही है, वो तो वैसे खा रही है, वो तो काम ही नहीं करती, इतना उसके पीछे पड़ के परसों उसमें भाभी के पीछे पड़े हुए थे सब लोग। परसों खुद ही कह रही थी कि मम्मी पहले मेरे पीछे पड़े, आप तुम्हारे पीछे पड़ गए सारे। अरे मैं काम वहाँ भी करती हूँ, यहाँ भी करती हूँ, उसका पसंद नहीं आता। मैं कल सुबह भी बोल रही थी उसे, मेरे को तू बच्चे का खाना बना ले। भाभी की वर्डिंग साफ है कि आप काम करते हो तो वो काम मुझे दोबारा करना पड़ता है, आप काम करके हेल्प नहीं कर रहे, आप मेरा काम बढ़वा रहे हो, तो भैया क्यों बेफालतू में अगले का काम और बढ़वाना है। जो लोग ससुराल के व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को पता ही है कि ससुराल पूरा मैं किस तरीके से संभालती हूँ। अब फिलहाल शरीर नहीं साथ दे पा रहा उतना, मैं खुद बहुत परेशान हो रखी हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो उन कैमरा नहीं बोली जा सकती। तो इस सब चीज़ों में ये थोड़ा ना कि हम बैठ के खाने ही आए हैं या हम काम करते ही नहीं है, हमें काम करना ही नहीं आता। 4 दिन कर भी दिया, बहू ने तो खिला भी दिया, तो बहू है कोई बात नहीं, वो उसको पसंद ही नहीं आता। मेरे को तो यह कहता है, मैं तो जाते हुए ही विषय में बढ़ जाती हूँ कि मैं करना भी उसका पसंद ही नहीं। मैं भी तो जाते चली गई थी भाभी के पास, भाभी बताओ क्या हेल्प करनी, क्या भाई घर में सदस्य बढ़ते तो काम भी बढ़ता है, हमें भी पता है इस चीज के बारे में। उसको पसंद पर काम पसंद भी तो आना चाहिए, कहते नहीं मैं खुद करूंगी, मुझे पसंद नहीं आता। करो फिर, अब मैं क्या करूँ उसमें। फिर उस बीच में फिर नंद बुरी है या फिर उसमें सास बुरी है, ये आपका नजरिया भाई साहब। हम लोग जितने टाइम साथ में रहे हम खुश थे। जब मैं यहाँ भी हूँ, कोई मेरा हाथ बटाए, मैं खाना बना रही, कोई मेरा बर्तन भी धो दे, मेरे को इतना लगता है मेरा थोड़ी हाथ बट गया। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि यही मैं करूँ। मम्मी का मेरा नेचर हमारा सेम है, मैंने बर्तन साफ कर दिए, मम्मी ने रसोई साफ कर दी, बातचीत करते करते हमारा काम हो जाता है। मैंने रोटी बेल दी, मम्मी ने पका दी, हमारा साथ हो जाता है। टेंशन हो जाती है, मेरे से अकेला काम नहीं होता है कि मेरा हाथ पैरों का साथ। फिर भी करते ही हो, हमेशा ही करते हो, सब लोग घर में आते हैं आप करते हो, कभी नहीं करते, सबने सब चीजें देखी रखी है। कहाँ लगी क्या हुआ है। अभी जब वहां से आए हैं तो उस समय दिख रहा है कि इतना ये नील भरा पड़ा है, पता नहीं कहाँ ठोकर लगी है, कहाँ चोट लगी है। जो कमेंट तुम उल्टा लिख रहे हो वही तुम कुछ सीधा भी लिख सकते हो, नहीं लिखना मत ही लिखो, जरूरी थोड़ा ना कि उल्टा ही बोलना है आपको। 4 साल बच्चों को चलाते हो गए, तुमने मेरे को देखा नहीं मैं कितना बैठती हूँ। कल भी मैंने सारे यहाँ किया, वो बगल वालों ने कमरा बनाया, वो सारा रेता नीचे गिरा, इतना लिफाफा भरा, सारा ऊपर नीचे धुआं लगी, उसको सारे सफाई करी फेंक के। रत्ती भर तो मैं नहीं बैठती हूँ काम में, खुद मेरा मन ही नहीं लगता बेला बैठना। तो कल तो तुम ज्यादा करोगे, बहू ड्यूटी भी करी है और घर भी उसको काम करना पड़ा, सास और सौरा खा रहा है, ये तो हमारा जाना ही आराम हो जाएगा वहाँ, हम तो जा ही नहीं पाएंगे। सही बात है। जब तुम ऐसे ही गला करोगे, ऐसी बातें करोगे, तो ये तो उनका खाना है, उनका खाने के लिए गए, ये करके वो करके, तुम हजारों ताना मार दोगे हमें। इसे पता हम मरे बचे, हम तो पटियाला ही ठीक है भाई। यार अपना घर बार देखो, ऐसा है कि मायका फैमिली में ऐसे है कि 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। बड़े भैया भाभी वो अपना घर खा रहे हैं, ये मम्मी पापा अपना कमा रहे हैं खा रहे हैं, गिरीश भैया अपना कमा रहे हैं खा रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में अपना सेटल है। जितना वो मम्मी पापा हेल्प ही करते हैं, मम्मी पापा लेते किसी से कुछ भी नहीं है, तो उनका तो आशीर्वाद प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है। वो हर चीज़ में इतना साथ देते हैं करते हैं, उसके बावजूद अगर उनको ही ऑन कैमरा उल्टा सीधा हम बोल रहे हैं, ऊपर से दुनियादारी इतनी गालियाँ बकरियाँ कर रही है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई प्राउड की बात है। ये खुद के लिए ही शर्म वाली बात है कि हम खुद अपने माँ बाप के लिए ऐसी बातें लोगों के मुँह से बुलवा रहे हैं करके। तो मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल भी ठीक है, वो वीडियो बनाई हंसी मजाक में थी, सब कुछ हंसी मजाक में चल रहा था। आज तक जितने भी मुद्दे उठे हैं ना, सब हंसी मजाक में ही उठे हैं, और लोगों को तो चाहिए ये सब चीज़ें कि विवाद हो विवाद हो विवाद हो। जब से किसी ने घर लिया तब से बुलाने में ही था कि आरती आ करके नहीं जा पा रही थी, कहीं ना कहीं मैं खुद भी बच रही थी। मुझे पता था जब मिलेंगे ये सब चीज़ें होनी है, चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी सही कर लो, कुछ ना कुछ होना ही होना होता है। ये पता नहीं हमारी किस्मत में ही लिखा है, भगवान जाने क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है। लेकिन उस समय भी इतने इतने ऐसे ऐसे कमेंट आए, जलती है ग्रीस से कि उसने अपना घर ले लिया, जलती है प्रभ से उन्होंने अपना घर ले लिया इसलिए नहीं गई, रिद्धि के बर्थडे में नहीं गई, इसकी खुद की औलाद नहीं है तो रिद्धि से जलती है। मतलब मैं सबसे जलती हूँ, ऐसा क्या है जलने वाला? तुम लोग जलते हो अपने भाई भाभी से? नहीं नहीं, ये नहीं जलते हैं, ये तो बहुत अच्छे। आप लोग अपने भाई भाभी से जलते हो, आप लोग अपने भतीजे से जलते हो। कैसे कितनी गंदी गंदी वर्डिंग आप लिख देते हो, बोल देते हो। फिर जब किसी का दिल दुखा रहे हो, सामने से अगला बोले तो बताओ आपकी माँ ने ऐसा बोल दिया। कौन सी माँ भैया, किस माँ को बुरा नहीं लगेगा? बेफालतू में आप औलाद को उल्टा सीधा बोल रहे हो, माँ का दिल नहीं दुखेगा क्या यार?
कोई भी है भली। अब मैं कमेंटों के बारे में नहीं बताऊं पढ़ के, बगल में भी पड़ोस में भी बाहर गए दुनिया पढ़ रही है कमेंट, सबको पता है, सब यही बोल रहे हैं, गली मोहल्ले में यहाँ भी सब लोग यही बोल रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए था आपको, जाना ही नहीं चाहिए था आपको। मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब थी, उसके बावजूद भी मैं गई हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि भैया भाभी ने कम किया, उन्होंने भी छुट्टियाँ ली, उनकी भी तनख्वाहें कटी हैं, ठीक है, बाहर घूमना फिरना हर चीज़ में खर्चा होता है, सब कुछ होता है, जितना हो पाया मैंने अपनी तरफ से किया, जितना। अब तुम्हें क्या होता है रिद्धि के कपड़ों को लेके भी कि क्या ही कपड़े दिए हैं, बेकार से कपड़े दिए, अच्छी चॉइस नहीं। मम्मी को तभी कह रही थी शगन दे देंगे मम्मी, मम्मी का था नहीं, पहली बार बुआ जा रही मैंने दे दिया, तुम्हारे पास ज्यादा है ना, तुम दे के जाओ वहाँ कि पहली बार बुआ घर जा रही है, दे के आ जाओ। हाँ आपके पास भी यहाँ है ज्यादा, आप दे दिया, उसने सारा देखना अपना इलाज भी दे दिया, इसे भी कुछ नहीं आ रहा है यूट्यूब से भी। यूट्यूब से क्या आ रहा है, कर लिया। जोशी जी का बिजनेस कितना ही चल रहा है, जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी हैसियत थी, मैंने अपनी तरफ से खूब किया। पैसे नहीं है इतने कि हमारे जितने हमारे पास पैसे थे उस हिसाब से हमने उस हिसाब से हमने बिल्कुल सही किया। अब आप लोगों को ऐसे कि सोना चांदी में तोल दिया जाए, हीरे जवाहरात दिए जाए, भैया उतनी हैसियत नहीं है। भगवान जिस दिन उस लायक करेंगे उस दिन उस लायक भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जितना है आप लोगों के हिसाब से, मैं वो कहते जितना पैर जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, मैं अपनी चादर नहीं फाड़ सकती आप लोगों के हिसाब से, मुझे आगे वो सब चीज़ें देखनी है। मेरे को मुझे उधर नहीं लगा, पैसे तो पैसे होते, मेरे का बेटा एक जोड़ा ले ले, मैं तो खुद ही नहीं देती हूँ किसी को, मैं तो खुद ही सबको शगुन देती हूँ, किसी का जन्मदिन में किसी का क्या मैं देती नहीं हूँ। अभी जाने में हमारा टैक्सी वगैरह हम करके बुक करके गए, बुक करके आए, हर चीज़ में ही किस चीज़ में खर्चा नहीं होता भाई। अब मैं भले ही यहाँ पे बैठी हूँ फिर भी मेरे को टेंशन है मेरे घर की, कि मेरे घर की लोन की किस्त जानी है, कार की किस्त जानी है, घर का राशन पानी है, बिजली का बिल है। हम सिर्फ जोशी जी और मैं ही हैं घर का करने वाले, कोई तीसरा नहीं है हमारे पास, कोई बड़ा नहीं है हमारे सिर पे कि हाँ भाई हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारा घर चला देगा, नहीं है, खुद के दम पे ही करना है जो करना है। तो मैं आप लोगों के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकती भैया। जॉब जिसको करने देते तो मैं तो इसको आग लगा देती, इसे कभी बजर पाड़ते, चाहे तुम 5-6 हज़ार में लग जाए कहीं बाहर काम कर लो। सही बात है, जॉब हो अपना बंदा आराम से जॉब में जाए, जॉब से घर वापस आए। अब हम ब्लॉग्स बनाते हैं, दिक्कत जोशी जी को है, जॉब नहीं करनी है, अब हम घर का खर्चा भी नहीं उठा सकते। अब हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिर उसमें भी भाई बड़ी दिक्कत परेशानी है, तो फिर गालियां खाओ दुनिया की, आपको बोलने का मौका मिल जाता है, आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ भी आप कमेंट टाइप कर सकते हो, आपको भले किसी चीज़ के बारे में पता है चाहे नहीं पता। वहाँ गया था कि कहते हैं जलंधर कहते कोई नहीं मम्मी हमारे पास आ जाओ या जो, आज वही मम्मी गलती होगी, आज मम्मी गलती होगी, बहू खाना बना रही है और सास और नंदे बैठ के खा रहे हैं, उसका तमाशा नहीं। हर चीज़ में कंपेयर करना है भाई साहब कि प्रभ ऐसा करती है आरती ऐसा करती है, प्रभ ऐसा करती है आरती ऐसा। प्रभ में भैया भाभी में अपनी खासियत है, मुझ में अपनी खासियत है, मैं उनकी जगह नहीं ले सकती, वो मेरी जगह नहीं ले सकती। जिन हालातों में ससुराल में मैं रही हूँ ना, कोई भी पढ़ी लिखी लड़की आज के समय की नहीं रह पाएगी। मैंने नरक वाला समय देखा है, मर के जीने वाला समय मैंने देखा है हर तरीके से, फिर भी मैं परिवार के साथ में हूँ कि आज नहीं कल बदलेंगे, कभी ना कभी फ़र्क पड़ेगा, बदलाव आएगा, चीज़ें होंगी। अब आप सब लोगों को अधूरी चीज़ें पता है, आप लोगों को वो चीज़ें पता है जो मैंने दिखाई हैं, जो चीज़ें मैंने हाइड की हैं वो आपको नहीं पता। तो आपका कहीं ना कहीं अंदाज़ा भी सही है कि हाँ भाई ब्लॉग्स में तो सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने कभी दिखाई ही नहीं ना। मुझे तमाशा नहीं बनाना ना उन सब चीज़ों को कि भैया मेरी सास ऐसी है, मेरी नंदे ऐसी हैं, मेरा देवर ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मुझे नहीं करना वो सब चीज़ें। और जब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो शायद तब तक जोशी जी और मेरा रिश्ता जड़ से ख़त्म हो चुका होगा। अगर ये रिश्ता बना रहा, हमारा साथ बना रहा, तो मैं मरूंगी, मेरे भीतर ही वो चीज़ें मेरे साथ जलेंगी शमशान में जाके, पर वो चीज़ें आपके सामने पब्लिक नहीं होंगी। तो चीज़ें तो मैंने इतनी भुगती हैं ना, आप लोग सुनोगे ज़मीन खिसक जाएगी पैरों के तलों से। लेकिन अब इतना है कि जब तक बर्दाश्त कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, एक उम्मीद है कि आज निकल बदलाव होगा और चीज़ें सही होंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं खुद का घर ख़राब नहीं करना चाहती और कोई भी औरत नहीं करना चाहती, बात सिर्फ इतनी सी है। अब इस चीज़ को आप ये कह लो कि आरती ने अपने ससुराल वालों की बुराई कर दी, पर बुराई नहीं करती। पर बुराई क्यों करेगी भाई साहब, सब कुछ सेटलमेंट है, सब अपना अपना कमा खा रहे हैं, तो क्या कौन सी जिम्मेवारी, अपना ही कमाना, अपना ही करना, अपने ही घर के खर्चे हैं। अब मेरे पे पूरे घर परिवार के खर्चे हैं भाई, मेरे को सब चीज़ें देखनी है। मैं नहीं दोनों हाथों से पैसे उड़ा सकती, ना मेरे घर में कोई पेड़ लगा हुआ है। जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ, अपनी औकात से बढ़ के ही करती हूँ। फिर भी मैं तब भी कमी लगता है तो वो कमी रहेगा ज़िंदगी भर। माँ को बैठ के खिलाना भी पड़ गया यार, कोई जुल्म है। सही बात है, एक उम्र होती है इंसान की, बच्चे पाल दिए, बड़े कर दिए, शादियां कर दी। कितने गई, साल भर में साल हो गया बुलाते हुए, 4 दिन वो बैठ के भाभी ने खिला भी दिया था, कितना बड़ा गुनाह हो गया भाई। अबे मेरी नंदे मेरे घर में आती हैं, सबने व्लॉग्स देखे हैं, एक गिलास पानी तक मैंने कभी नहीं लिया होगा। कौन सा मेरी नंदे मुझे 56 भोग बना के खिला रही है, तब तो आप लोग नहीं बोलते ये चीज़ें कि आप अकेले रसोई में लगे हो, आपकी नंदे कभी आपकी हेल्प नहीं करवाती। सारी उम्मीदें मुझसे ही पता नहीं क्यों होती है। वो क्या हेल्प कराएगी, उसको तो मेरे को कराना पड़ा, उसके पैरों में दर्द है, कभी पैर दबा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, वो क्या वो कर लेगी। सुबह जब ग्रीश भाई का व्लॉग आया ना, उसके बाद से जो कमेंट धड़ाधड़ मुझे आ रहे हैं, जोशी जी को वहाँ मैसेज आ रहे हैं, दिमाग सुबह से इतना ख़राब हो रखा है, बीपी इतना बढ़ा हुआ है
और दवाइयों में, हर चीज़ में जो आज डॉक्टर के पास मैं विजिट करके आई हूँ उसमें ही मेरा 9-10 हज़ार रुपया लग चुका है अभी तक। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो फिर आगे का फर्दर, क्योंकि मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, खुद के शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहेंगी तो मैं व्लॉग बनाना ही बंद कर दूँगी भाई, सीधी सी बात है। नहीं आप लोगों को चीज़ें सही लग रही हैं, क्योंकि हम जो हैं जैसे हम ऐसे ही हैं। आपको सही लगे, आपको गलत लगे, वो आपकी सोच है, गलत आपकी भी नहीं है। छवि जैसी आपके सामने दिखाई जा रही है, आप उस चीज़ को सही मान रहे हो। पर्सनली आके मिलो एक बार आरती से, पर्सनली आके मिलो आरती की मम्मी से, तो शायद असल में जान पाओ कि हम लोग क्या चीज़ हैं, कैसे नहीं है। जो हमें बाय फेस जानते हैं उनको पता है कि हम कौन है, क्या है, कैसे हैं। बाकी किसी के कहने से छवि मन में वैसी बना लेना मुझे नहीं लगता वो सही है, जब तक पर्सनली आप किसी को नहीं जानते, क्योंकि हर चीज़ व्लॉग में खुल के नहीं बताई जा सकती, हर चीज़ व्लॉग में नहीं दिखाई जा सकती। बाकी आप सब लोग समझदार हो, और अगर उल्टे सीधे कमेंट आएंगे तो मैं आगे से अभी फ़िलहाल के लिए मैं रेस्ट लूँगी, मैं फ़िलहाल व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी। जब मुझे सही लगेगा कि मेरी तबीयत सही है या सब कुछ ठीक है, मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं व्लॉग फ़िलहाल नहीं बनाऊँगी। तो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। धर्म व्यवस्था कलयुग चौपट कर रहा है।